बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमजे और मेरे साथ मौजूद हैं आज निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? महादेव की कृपा है भाई। अगर आप बात करें चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की, कैसे देखते हैं इमरान खान के दायचे पे? सितंबर, नहीं, अक्टूबर, मैं किस तरह आपको देखते एक हैं? बात बता दूं। मैंने सितंबर तक उसका टाइम खराब है बोला था। सितंबर अभी खत्म नहीं हुआ है। पर मैं एक आपको बात पक्की बताता हूं साहब, इमरान खान को जितना टाइम ये जेल में रखेंगे उतनी पाकिस्तान की हालात बिगड़ेंगे। इनको झकमरा के अगले ही महीने छोड़ना पड़ेगा। अक्टूबर आने वाला है और ये अपने आप को मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया इमरान खान को छोड़ के। इमरान खान बाहर आएगा तो भी इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, और वो अंदर है तब तो दिक्कत है ही है। आपको क्या लगता है एक, इमरान खान चुप बैठेगा? एक साल से इनकी परेशानी का जरिया बन गया। जेल के अंदर बैठा बैठा इमरान खान ज्यादा पॉपुलर हो गया है पाकिस्तान से में दुनिया से बाहर। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, कंपेन भी चलाई जा रही है, अक्टूबर में इलेक्शन भी आ रहा है। चांसलर बन पाएंगे? बन जाएगा। अभी उसका टाइम अक्टूबर से सही शुरू हो रहा है। कोई आपको बहुत अचरज नहीं होना चाहिए अगर वो बन जाए। इमरान खान बाहर आने के बाद में दहाड़ेगा, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जितना इन्होंने फालतू में बिना मतलब के केसेस लगा के उसको टॉर्चर किया है, इन्होंने क्या लगा कि उससे डील करके उसको फौरन भेज देंगे, मुल्क से बाहर भेज देंगे। जैसे मुशर्रफ को भेजा या इसको नवाज शरीफ को भेजा, वैसे उसको भेज देंगे। लेकिन वो गया नहीं। वो अलग मिट्टी का बना है और वो गया नहीं, इसलिए आवाम उसके साथ खड़ी है। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि इमरान खान इस देश के लिए जीने के लिए नहीं, मरने के लिए पैदा हुआ है। वो बाहर आएगा, वो बाहर खड़ा होगा, चिखेगा, चिल्लाएगा, ये उसके ऊपर फिर उसके असैसिनेशन के अटेम्प्ट करेंगे। सुनने सुनने में आ रहा है इमरान खान साहब ने जेल में एक साल में 126 किताबें पढ़ ली हैं, खत्म कर दी हैं। आपने कहा वो चांसलर भी बन जाएंगे और सुनना है कि कंपेन शुरू हो रही है। नावल में एक जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज नाम के लिए इमरान खान को नॉमिनेट किया जा रहा है, कंपेन की जा रही है, नॉमिनेट किया जा रहा है। क्या क्या देखते हैं? नोबेल प्राइज याफ्ता भी हो जाएंगे, वाइस चांसलर भी हो जाएंगे और जेल में भी होंगे? नोबेल प्राइज का तो ऐसा है, देखो, ये तो अमेरिका देती है और अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है इमरान खान आज की डेट में। नोबेल प्राइज तो वो बेचती है, वो अपने गुर्गों को देती है। नोबेल प्राइज की कोई वैल्यू नहीं है। पहले किसी जमाने में हमको लगता था बड़ा प्रेस्टिजियस प्राइज है, लेकिन धीरे धीरे जन्नत की हकीकत सबको पता चल गई कि अमेरिका मेगासे से देता है, नोबेल प्राइज देता है। और आज उसको दिया हुआ ना नोबेल प्राइज, ये वो जो बांग्लादेश में बैठाया हुआ है, उसके जरिए अमेरिका राज कर रहा है वहां पे। और वहां के मुसलमानों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम साले अमेरिका के गुलाम बन गए। वो अपने आप में बड़ा वो छात्रों का, वो स्टूडेंट्स का आंदोलन था भाई। उनकी जो मांगे थी रिजर्वेशन की, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन लाया था, वो मान ली, खत्म हो गई थी बात कहानी। फिर भी वो लगे रहे। फिर वो स्पेशली बोलते हैं कि इसको फ्रांस से लाके इसको केयर टेकर बनाओ। ये तो छात्र नहीं हो सकते भाई। तो सीधे सीधे बांग्लादेश की जितनी इकोनॉमी उसका भट्ठा बैठा दिया। अच्छी खासी उसकी इकोनॉमी चल रही थी, पाकिस्तान से ऊपर। आज वर्ल्ड के सारे जितने भी जो जीन्स वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब था बांग्लादेश, और महीने भर में इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। अब भूखे मरेंगे। भूखे मरते हुए क्या तो गौर आपस में लड़ेंगे या गवर्नमेंट से लड़ेंगे, यही करेंगे। आज भुखमरी की कगार पे ला दिया मुल्क को। ये अमेरिका करता है। अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उनका बयान है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा नए इलेक्शन, नए सदर के आने से पहले। आपको क्या लगता है, सितारों की पोजीशन क्या कहती है? ट्रंप के आने से पहले पहले सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर लेगा? सऊदी अरेबिया मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इतनी जल्दी जंग में मुसल्लत नहीं हो। न यूएई जंग में घुसेगा, लेकिन
यूएई, ओमान और सऊदी अरबिया को छोड़ के सारे युद्ध के अंदर जो है जंग में मसल्लत होंगे। उस खित्ते में आग अभी लगनी बाकी है। और मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल 5 मुल्कों को खा जाएगा, भले ही खुद बर्बाद हो जाए। तो वो 5 मुल्क, एक तो खा गया वो फिलिस्तीन को, फ्लैट ही कर दिया वहां पे। दूसरा लेबनान है, और तीसरा यमन है, चौथा ईरान है, और पांचवा वो क्या बोलते हैं, क्या, कतर। आप देखिएगा इन 5 को खा जाएगा। इजिप्ट भी हो सकता है, इजिप्ट और कतर में से एक खा ही जाएगा वो, भले खुद बर्बाद है लेकिन इनको खा जाएगा। अभी आपने जिस तरह बात की है ईरान की, ईरान के गेस्ट आते हैं इस हमास के सरबराह, उनका वहां पे इसराइल बम मार के उनको खत्म कर देता है। ईरान बड़ी बातें करता है कि जी मैं बदला लूंगा बदला लूंगा। ईरान बदला नहीं ले सका। कैसे देखते हैं ईरान के जायचे को? सिर्फ गीदड़ बकतियां हैं कि या कुछ करेगा भी? ईरान ने एक एक्शन लिया, वो 25 एक्शन लेगा, और ये नाटो वर्सेस अमेरिका वर्सेस ईरान हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका जो है डायरेक्टली युद्ध में कूद जाएगा, और ईरान को अंदाजा नहीं है कितनी तबाही आएगी। इराक का कुछ बचा क्या? अफगानिस्तान में कुछ बचा है? अमेरिका का कुछ बिगड़ा? अभी ये सुसाइडल टेंडेंसी है। यही कारण है कि सऊदी इन्वॉल्व नहीं होगा। यूएई, सऊदी, उनको अपने बिजनेस से मतलब है। अपनी आवाम को देखेंगे, अपने मुल्क को देखेंगे कि इनके लफड़ों में पड़ेंगे। और लड़ाई क्या है सऊदी की इजराइल के साथ में? कोई लड़ाई नहीं है। ईरान की भी इजराइल के साथ में क्या लड़ाई है? ये जबरदस्ती लड़ाई बनाई हुई है। उनका क्या, ये इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वहां पे इसने अटैक कर दिया था, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि उसकी नेबर कंट्री में न्यूक्लियर वेपन हो। बस उस बात को लेके ये चल रहा है। अमेरिका ने इनके एक जर्नैल को मार दिया था, मारा तो अमेरिका ने था, इजराइल का तो कोई लेना देना नहीं था। अब ये इजराइल के साथ में ये सोच रहे हैं कि वो एक अकेला मुल्क है, उसके चारों तरफ जो है मुस्लिम कंट्री है, तो उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। उनका मकसद ही ये बना हुआ है। लेकिन आजकल वैसी जंग नहीं है ना, तलवारें लेके निकल के और आपके आमने सामने हो गया। अगर वैसी होती तो आप खत्म भी कर देते। आज तो एक बटन पे आपकी पूरी कंट्री तबाह हो जाती है। तो ये ईरान को समझना चाहिए इस बात को, और ईरान डर रहा है। ईरान की एक हरकत उसके मुल्क को खत्म कर देगी, मैं बता रहा हूं। और उन 5 मुल्कों में से एक ईरान है, मैं बार बार ठीक ठीक के कह रहा हूं। अब कोई नहीं माने, अच्छा नहीं मानेंगे भी नहीं, आउट ऑफ ईगो ये करेंगे। और ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अपने ईगो में सत्यानाश करेंगे ये पूरी दुनिया का और अपने अपने लोगों का। 4 आदमियों का ईगो होता है, और पूरी पॉपुलेशन जो है 4 करोड़ सत्यानाश हो जाता है। 4 करोड़ 400 लाख होते हैं। इतने लोगों की मौतें देख के उनका ईगो सेटिस्फाई होता है तो कर ले। आज यूक्रेन को, आपको तरस नहीं आता यूक्रेन पे? ईगो ही सेटिस्फेक्शन था ना कि नहीं जी मुझे तो नाटो में जाना है। पूरा खंडर हो गया मुल्क। इन्होंने आईएसआईएस को बनाया, सारे इन्होंने तालिबान को बनाया, कैसे लड़वाया। मरे कौन? रशियन या तालिबान या अमेरिका का कोई मरा? अमेरिका या अफगानिस्तान में आया, पूरा खंडर बना दिया। अफगानिस्तान अगले 100 सालों में उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जिस लेवल पे था वो। आज फिलिस्तीन खत्म हो गया। ईरान ने हमास को चढ़ाया, हमास ने अटैक कर दिया, फिलिस्तीन फ्लैट हो गया, जमीन ही पूरी कर दी उन्होंने। लाखों लोग मर गए। क्या बिगड़ा ईरान का? और अभी तक फिर इन्होंने यूक्रेन को चढ़ा दिया, यूक्रेन पूरा फ्लैट हो गया, खंडर ही खंडर है, यूक्रेन में कुछ नहीं है। सीरिया, वहां पे वहाबिज्म ले जाके, है ना, वहां पे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का दिया। अब उसे एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनाया हुआ, एक बिल्डिंग साबुत नहीं है सीरिया में।
ये कौन सी कंट्री है? ये मुस्लिम कंट्री तो है। इराक को बर्बाद कर दिया। तो यह मरने वाला मुसलमान नहीं है क्या? कौन से मुसलमानों के फेवर में बात कर रहे हैं? ओबामा की बात कर रहे थे। ओबामा ने 27 बार अटैक किया पाकिस्तान में ड्रोन से। ऐसा ही है। तो ये भैया, ये राक्षस है, ब्रह्म राक्षस अमेरिका। ये खबीस जिन्न है। आप इस बात को समझिए। हरामखोर कंट्री है और ये सारी चीजें उसके साथ होनी है, क्योंकि मालिक तो सब देखता है, ऊपर वाला। लगता है जलसा कर पाएंगे या इमरान खान के बिल्कुल आने पे करेंगे। जलसा? मैं यही तो कह रहा हूं कि इमरान खान को जितने दिन जेल में रखोगे, ये जलसे जुलूस होते ही रहेंगे। ये रुकने वाले नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम आपसे रहनुमाई फिर लेते रहेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैं अवाम पाकिस्तान से ये दरखास्त करना चाहता हूं, और इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो वो इमरान खान है। आपके सियासतदान पैसे के पीछे, उनको मुल्क से कोई लेना देना नहीं। उनको पैसे आ जाए तो वो अपनी वो जो है वो बांट बूंट के अपना हिस्सा लेके कोई अलग अलग मुल्कों में सेटल हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस भी मुल्क में सेटल होंगे, वो मुल्क आज कोई सेटल नहीं है। तो इन्होंने जो हरामखोरी करके रिश्वत खा के पैसे कमाए, जहां जहां भी रखे हैं, वहां भी ये बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा टेढ़ा होता है भाई। बट अपने मुल्क के साथ खड़े रहो, मुल्क को बचाओ भाई। बड़ी बड़ी मेहनत करके और लोगों ने उस मुल्क को पाया था। ठीक है, हमें तो तकलीफ है, हमारा तो हिस्सा टूटा है, लेकिन इसको पाने के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। ये सियासत तो उन्होंने भोगी जिन्होंने कुछ खोया ही नहीं अपना। लोग मरे हैं। आखिरी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भारद्वाज सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महादेव।